ऑटोमन एम्पायर जो ईयर 1683 में 52 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था, जिसमें आज के मौजूदा 23 कंट्रीज आते हैं, जैसे इजिप्ट, फ़लस्तीन, सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्डन, लेबनान, तुर्की, स्लोवाकिया, तुनीसिया, स्वीडन, सर्बिया, कोसोवो, रोमानिया, लीबिया, साइप्रस, बोस्निया, अल्बानिया, मैकेडोनिया, हंगरी, ग्रीस, बल्गेरिया और बोस्निया। ऑटोमन एम्पायर 600 साल तक कायम रही। सल्तनत उस्मानिया को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स में से एक एम्पायर माना जाता है, लेकिन इतनी बड़ी और मजबूत सल्तनत को कैसे गिरा दिया गया और किसने सल्तनत उस्मानिया का खात्मा करा, ये सब चीजें जानने वाले हम आज के इस वीडियो में। ऑटोमन एम्पायर ईयर 1299 में वजूद में आई थी और इसके पहले सुल्तान थे उस्मान गाजी, जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर को एस्टेब्लिश करा। ऑटोमन एम्पायर को सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है और खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है। ये एम्पायर ईयर 1299 से ईयर 1922 तक वजूद में रही थी, यानी ये एम्पायर पूरे 623 साल तक कायम रही थी और ये मुसलमानों का एक सबसे ताकतवर एम्पायर था और ये मुसलमानों का एक अकेला ऐसा एम्पायर है जो इतने सालों तक वजूद में रहा। ऑटोमन एम्पायर के आखिरी सुल्तान थे महमद। अब समझते हैं इस एम्पायर को कैसे खोखला करके गिराया गया था। सल्तनत उस्मानिया में खिलाफत का निज़ाम कायम था, जो कि बाकी एम्पायर्स में खिलाफत नहीं थी। वहाँ पर सेकुलरिज्म चलता था। यहूदियों ने पहले ऑटोमन एम्पायर के यूथ का ब्रेन वॉश करा कि सेकुलर निज़ाम ही एक असली कामयाबी है। यहूदियों ने इस तरह से ब्रेन वॉश करा कि वो खुद के सुल्तान के खिलाफ हो गए। इसी तरह से इस एम्पायर में सेकुलरिज्म को फैलाकर ऑटोमन एम्पायर को अंदर से खोखला करने का मंसूबा बनाया गया, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया इस्लामिक खिलाफत की बुनियाद थी और इस बुनियाद को गिराने का मतलब है कि पूरे स्ट्रक्चर को गिरा देना। यहूदियों ने सल्तनत उस्मानिया पर फिलोसफिकल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल हमले किए, जिसके जरिए सल्तनत उस्मानिया के लोगों को ये एहसास कराया गया कि खिलाफत में वो आज़ाद नहीं है और असली आज़ादी सेकुलरिज्म में है, जिससे सल्तनत उस्मानिया के लोगों को उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया। सल्तनत उस्मानिया के मरकज इस्तांबुल पर कब्जा हासिल करने के लिए उन्होंने वहाँ पर अपने जासूसों को मुसलमान बनाकर भेजा और वहाँ पर एक रेवोल्यूशन लाया गया, जिसको दी यंग तुर्क का नाम दिया गया। इसमें एक आदमी ने हजारों तुर्कों का ब्रेन वॉश करा और तुर्की के लोगों को नए सेकुलर निज़ाम को अपनाने पर मजबूर किया और उस आदमी का नाम है मुस्तफा कमल हसन। सल्तनत उस्मानिया को अंदर से खोखला करने के बाद अब बारी थी बाहर से तोड़ने की। 20वीं सदी के आगाज में यूरोप में 6 बड़ी ताकतें थीं, जिसके अंदर अमेरिका, जर्मनी, रशिया, सल्तनत उस्मानिया, फ्रांस, ब्रिटेन और हंगरी आते थे। 1940 के अंदर हंगरी के प्रिंस को एक सोची समझी साजिश के तहत मार दिया जाता है और इसका सारा इल्जाम रशिया पर डाल दिया जाता है, जिससे हंगरी ने रशिया पर हमला कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस रशिया के सपोर्ट में आ गए, जर्मनी हंगरी के सपोर्ट में आ गया। इस जंग में सल्तनत उस्मानिया घुसना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हालात बहुत खराब है। लेकिन सल्तनत उस्मानिया में मौजूद फ्री मिशंस के एजेंट्स ने सल्तनत उस्मानिया को रशिया के खिलाफ इस जंग में उतरने पर मजबूर कर दिया और जब जंग शुरू हुई तो फ्री मिशंस ने बड़ी चालाकी से इस जंग का रुख ऑटोमन एम्पायर की तरफ मोड़ दिया और सल्तनत उस्मानिया के टूटने के बाद खिलाफत के निज़ाम का खात्मा यकीनी था। और जब जंग खत्म हुई तो सल्तनत उस्मानिया अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। फ्रीमेसन्स ने ऑटोमन एम्पायर को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए हर एक अलग अलग हिस्से के लीडर को एक आज़ाद रियासत देने का वादा करा और इस तरह से उन सारे लीडर्स को खरीद लिया। 1999 तक सल्तनत उस्मानिया काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और कुछ ही अरसे के बाद इसे तोड़कर तुर्की, इराक, ईरान, फ़लस्तीन, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और कई सारे सेकुलर स्टेट्स बन गए और तुर्की में मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क ने खिलाफत का निज़ाम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और इस तरह से ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हुआ। उम्मीद करता हूँ मैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना।